हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर 4 का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एग्जांपल 7, 8 और 9 का एक्सप्लेनेशन हम लोग जो है सीखेंगे कि कैसे आप जो है सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जांपल 7 में क्या कह रहा है देखिए। तो एग्जाम्पल 7 में है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, है ना। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक जो है रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग अगर मान लीजिए कि जनरल फॉर्म आपका ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू अगर आपको 0 दिया गया है ना, तो इसको जो है हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम लोग डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। ठीक है। अब ये जो वैल्यू आएगा है ना b² माइनस 4ac, या तो वो आपका क्या आएगा, या तो आपका डी से आपका लेस देन आएगा है ना, या तो डी के इक्वल टू आएगा और नहीं तो डी के आपका जो है ग्रेटर देन आएगा 0, है ना। डी आएगा 0 से ग्रेटर, मतलब क्या है कि नेगेटिव में आएगा, या तो इक्वल टू 0 आएगा और नहीं तो आपका जो है पॉजिटिव में आएगा। तो अगर आपका डी का वैल्यू जो है 0 से कम है तो इसका कोई हल नहीं आएगा, नो रियल रूट्स। ठीक है। अगर डी का वैल्यू जो है 0 से कम है, -1, -2, -0.5 है ना, -3, -5 ऐसे माइनस में है, नेगेटिव है, तो आपका नो रियल रूट्स आएगा। अगर डी का वैल्यू इक्वल टू 0 है तो इसको आपका जो है रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है। अगर डी का वैल्यू 0 है तो रियल एंड इक्वल आएंगे, और अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका आप जो है रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे। अनइक्वल रूट्स मतलब कि रियल तो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, है ना। तो अब ये तो डी का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमको नेचर पता चल गया कि मेरा जो है रूट का नेचर क्या होगा, है ना। अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है तो कोई आपका रियल रूट्स नहीं आपको प्राप्त होगा। अगर डी का वैल्यू 0 है तो रियल और इक्वल रूट्स आपके प्राप्त होंगे, और अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आपको प्राप्त होगा। ठीक है। अब जब रूट आपको पता चल गया है ना, तो हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, है ना, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू आप लिखेंगे, ये फॉर्मूला है आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, है ना। यहाँ पे आपका बारी बारी से आपका b और d का वैल्यू रखेंगे और a का, और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो एक आपका रूट से यहाँ से क्या आएगा देखिए, तो एक तो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस रूट अंडर डी बाई 2a, और दूसरा आ जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस सॉरी माइनस रूट डी बाई 2a। ये आपको दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है। अब चलिए इसी पे जो है हम लोग जो एग्जाम्पल आपका जो है 7, 8 और 9 जो है सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 7 में है देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। मतलब कि आपका जो है 2x² माइनस 4x प्लस 3 का जो है आपको क्या निकालना है, पहले तो डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, और उसके बाद आपको नेचर भी फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। एग्जाम्पल आपका जो है 7, एग्जाम्पल 7 में क्या कह रहा है आपका देखिए, तो आपको ये दिया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। अब इसका पहले डी निकालना है, तो यहाँ से पहले सबसे पहले हम लोग ए बी सी लिखेंगे। यहाँ पे ए कितना है देखिए, ये अगर आप लिखें x² का कोफिशिएंट जो है वो a कहलाएगा, तो a आपका 2 है, b कितना है आपका -4 है, और c कितना है आपका c इज इक्वल टू 3 है। ए बी सी लिख लिए। अब यहाँ से d का निकालिए, d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है। d का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू देखिए -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है आपका 3। ये कितना हो जाएगा देखिए, 16 माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है। अब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा आपका। ठीक। अब देखिए क्योंकि ये -8 है, ये क्या है आपका लेस देन 0, 0 से कम है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर आपका जो है डी का वैल्यू जो है, यहाँ पे डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रहा है तो क्या आएगा, नो रियल रूट्स आएंगे। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, डी तो आपने निकाल लिया, डी आपका -8 है। अब यहाँ पे आपका इक्वेशन हैज़, अब लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, हैज़ नो रियल रूट्स।
इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अभी एग्जाम्पल 8 आपका देखते हैं। आइए एग्जाम्पल 8 हम लोग जो है सॉल्व करते हैं कि अ पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, बोला है कि एक पोल को जो है आपको सीधा खड़ा करना है एट अ पॉइंट, किस कहाँ पे, तो ये पॉइंट जो है आपका बाउंड्री है सर्कुलर पार्क पे। ठीक है, ऑफ डायमीटर 13 मीटर। तो मान लीजिए कि इसको अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, क्या कह रहे हैं कि एक आपका सर्कुलर पार्क है, ये आपका सर्कुलर पार्क है, और ये सर्कुलर पार्क में मान लीजिए कि मैंने ये पॉइंट ये लिया है ना, तो इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, ये आपका डायमीटर कितना है, आपका 13 मीटर आपका डायमीटर दिया गया। अब ये बोल रहा है कि एक पोल को जो है हमको इरेक्ट करना है, सीधा खड़ा करना है। ठीक है, तो circular path 30 meter away in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed point A and B। हाँ, ये आपका दो आपका ऑपोजिट फिक्स्ड पॉइंट है A और B, इसका जो है डिफरेंस जो है उस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट मैं ले रहा हूँ है ना, यहाँ इरेक्ट करके, तो आपको जो मान लीजिए कि P है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपका जो डिफरेंस है किसका किसका, AP और आपका BP है ना, ये AP और BP का डिफरेंस जो है आपको 7 दिया गया। मतलब आपको गिवन क्या है, देखिए तो गिवन है AB इज इक्वल टू आपका जो है 13 मीटर, और AP माइनस BP, अच्छा है, और BP माइनस AP है ना, ये आपको 7 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, ये आपको गिवन है एग्जाम्पल 8 में। तो आपसे पूछ रहा है कि इफ़ इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है ना, अगर पॉसिबल है तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो किस पॉइंट पे जो है ए और बी के कितने दूरी पे जो है पी को जो हम लोग इरेक्ट करेंगे, सीधा करेंगे। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा ए पी जो है एक्स है, ए पी मेरा क्या है एक्स। ठीक है, तो अगर ए पी एक्स है तो यहाँ से देखिए तो एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ये वाले इक्वेशन से ए पी माइनस बी पी इज इक्वल टू कितना है आपका 7। तो ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस बी पी है ना, और यहाँ से चाहे आप बी पी निकाल सकते हैं, बी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स माइनस 7। तो ये बी पी आपको आ गया एक्स माइनस 7। अब क्योंकि ये सीधा है आपको खड़ा करना है ना। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी भी है आपका कि अगर कोई भी डायमीटर को बेस मान के अगर हम लोग जो है ट्रायंगल बनाते हैं तो वो आपका 90 डिग्री का होता है, ये आपका प्रॉपर्टी है ना। कि कोई भी सर्कल है, ये मान लीजिए कि सर्कल है और एक मैंने ये डायमीटर लिया है ना, ये मेरा डायमीटर है, तो अगर ये डायमीटर को लेके अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ ये, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा है ना। चाहिए ये ट्रायंगल बनाया मैं, तो ये भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम मुझे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी बी आप क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, मतलब कि 13 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, अब ये ए माइनस बी के फॉर्म में टूटेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 14x प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 169 है ना। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, और ये इधर जाएगा तो ये 120 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब ये हमको इक्वेशन मिल गया, तो हम यहाँ से ए लिख लिए, ए इज इक्वल टू 1 है ना, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बी है -7 और सी है -60। अब पहला हम डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। बी का वैल्यू रखिए -7 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -60। कितना आ गया देखिए, ये 49 अब प्लस ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 250 है ना, तो ये कितना आ गया 269 है ना। ये आप ऐड करेंगे तो ये आपका, अच्छा ये 289 है ना, ये 9448 और ये 289 आपका जो है डी का वैल्यू आ गया। अब ये डी का वैल्यू 289 है तो क्या है आपका ग्रेटर देन 0,
तो जब ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब कि रियल रूट्स आएंगे, है ना, और अनइक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। वैल्यू पुट कीजिए, माइनस, है ना, b का वैल्यू कितना है देखिए, b का वैल्यू -7 है, तो -7 प्लस माइनस रूट अंडर डी 289 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो ये आपका +7 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 289 किसका स्क्वायर रूट है, अगर आपको याद होगा तो ये आपका जो है 17 का स्क्वायर है ना, बाई 2। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा देखिए, तो अब एक बार हम लोग क्या लेंगे, एक बार जो है x इजिकल टू जो है हम लोग प्लस में लेंगे, है ना, x इजिकल टू आप क्या लेंगे देखिए, तो एक बार प्लस लीजिए 17/2, तो ये आपका आ गया 17 और 7 24/2, और ये आपका आ गया 12। x का वैल्यू एक आ गया 12, और x का वैल्यू दूसरा 7 माइनस 17/2, तो ये आप सॉल्व करें तो -10/2, और ये आ जाएगा -5। अब क्योंकि आपका डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है कभी भी, तो ये आपका जो नॉट पॉसिबल, इसको हम लोग लेके नहीं चलेंगे, है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि डिस्टेंस आपका नेगेटिव हो। तो x का वैल्यू मेरा क्या आ गया 12, तो आपका जो है AP आपका कितना आ गया, x था, x आपका इजिकल टू 12 मीटर आ गया। तो देयरफॉर BP निकालिए आप, BP इजिकल टू कितना आप माने थे, x -7 था, तो x 12 में से 7 माइनस कर दिए, तो ये आपका 5 मीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल 9 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 9 में क्या कह रहा है देखिए, तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट, फाइंड देम इफ दे आर रियल। बोल रहा है कि ये इक्वेशन आपको दिया गया, इसका पहले आप डी निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, और निकालने के बाद आप उसका नेचर फाइंड कीजिए कि वो उसका नेचर क्या है, वो रूट्स के, ठीक है। और साथ ही साथ अगर रियल है तो उसको फाइंड भी करना है आपको कि रूट्स क्या क्या है, ठीक है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन क्या दिया गया आपका देखिए, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन दिया गया, ठीक है। तो पहले तो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो ये 3 से हम जो है सभी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये मेरा जो है ये आपका खत्म हो जाएगा, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 9x² आ जाएगा, ये 3 2 जा 6x, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये 1 आ जाएगा, है ना, और इक्वल टू इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 3 क्या आ जाएगा 0। तो इक्वेशन आपका ये बन गया। अब यहाँ से a लिखिए, a कितना है आपका 9, b कितना है आपका -6, और c कितना है आपका 1, ठीक है। ये आपका -6 है और ये आपका 1। अब यहाँ से d निकालते हैं, d का वैल्यू क्या है आपका, b फॉर्मूला b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू कितना है -6 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c, तो ये कितना आ जाएगा देखिए 36 माइनस 36, और ये आपका आ गया 0। अब क्योंकि d आपका 0 आ रहा है, तो आपने पढ़ा था कि अगर d 0 है तो उसके क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, है ना, रियल भी होंगे और इक्वल, दोनों आपका सेम रूट्स आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x इजिकल टू क्या होगा देखिए, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो b का वैल्यू डालिए, माइनस ऑफ क्या है -6 प्लस माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है 0 बाई 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 9, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, इसको कितना आएगा देखिए, ये तो +6 बन जाएगा, प्लस माइनस 0/18, ठीक है। तो अब अगर हम पहला रूट निकालेंगे, क्योंकि दोनों का सेम रूट आएगा, है ना, क्यों आएगा देखिए, तो 6 में अगर मैं जोड़ूँ, 6 में अगर मैं 0 ऐड करूँ बाई 18 करूँ, तो ये भी आपका आ जाएगा 6/18, और ये कट करेंगे तो क्या आएगा 1/3, है ना। और अगर x2 निकालेंगे तो 6 में से अगर 0 घटाएंगे तो ये भी आपका 6/18 ही आएगा, है ना। और इसको आप अगर आप सिंप्लीफाई और छोटा करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो दोनों सेम रूट्स आएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आपका आ जाएगा, 2 बार लिखना है आपको, ठीक है, एक मत लिखिएगा। 1/3 लिख के आप आंसर छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके 2 रूट्स आएंगे, है ना। तो आपको ये 1/3 2 बार लिखना पड़ेगा, 1/3 1/3, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि जो है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे